कोई किस्मत के सितारे बदलने की बात करता है, कोई किस्मत के सितारे बदलने की बात करता है, कोई हाथों की रेखाएं बदलने की बात करता है। मेरा साईं कितना प्यारा है, जो हर वक्त मेरे साथ चलने की बात करता है। जी हाँ, मेरा शत शत नमन मेरी साईं माँ को और आप सबको मेरा प्यार भरा साईं का। वाकई में ये जो साईं है ना, हमारे साथ, हमारी हर सांस के साथ, हर पल, हम कहते हैं ना कि जैसे एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, हमारी हार्ट बीट जिस रेट से चलती है उस रेट से हमारा साईं हमारे साथ चलता है। ये अनुभव किया मैंने जब मैं भगवान के फोल्ड में आई। भगवान के फोल्ड में आने से पहले से ही मैं स्पिरिचुअल थी। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ही था। पापा मम्मी भगवान को मानते थे। मेरी मम्मी राधा स्वामी हैं और सेवा तो हमने अपने घर में अपनी फैमिली में शुरू से ही देखी है। पापा भी बहुत सेवा करते थे, हेल्पफुल थे, और मम्मी सेवादारनी, सत्संग में जाना, वहाँ सेवा करना, ये सब हमने बचपन से देखा था अपनी फैमिली में। तो हमें उस चीज़ से बड़ा ही लगाव था सेवा करने से। अ, मुझे याद है 93 में मेरी जब शादी हुई थी, पहली बार मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि भाभी आपको मेरे साथ शिरडी साईं के मंदिर चलना है। और मैंने पहली बार वहाँ पर शिरडी बाबा के दर्शन लोधी रोड में पहली बार उस मंदिर में गई थी और वहाँ शिरडी बाबा को मैंने पहली बार देखा था। उससे पहले हम अपनी मम्मी के साथ ब्यास जाते थे या सत्संग घर में जाते थे पूसा रोड, और वहाँ पे महाराज चरण सिंह जी के दर्शन करते थे, सत्संग सुनते थे और फ्रेंड्स बन गई थी तो उनके साथ एंजॉय करते थे। तो 93 में जब शादी हुई और मेरा देवर मुझे साईं के मंदिर में लेके गया लोधी रोड में, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आई वहां से। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला अंदर मंदिर में जाके। और बस उसके बाद जब नई-नई शादी जैसे होती है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो। आई वाज़ वर्किंग दैट टाइम, तो मैं अपने ऑफ़िस, घर, अपनी नई फैमिली जो शुरू हुई थी, उनके साथ, उन लोगों के साथ बिज़ी हो गई। फिर ऐसे धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया, बच्चे हुए मेरे और बच्चों की अपब्रिंगिंग में लग गई। हम लोग 2000 में दिल्ली से गुड़गाँव में शिफ्ट हुए। हम यहाँ पर 2000 में हमने अपना घर बनाया और हम यहाँ शिफ्ट हुए। तो जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो 2002 में जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका रियल एस्टेट का काम है, तो उनको अ, किसी के घर में जहाँ उन्होंने उनको घर दिलवाया था, तो उनके घर में बाबा का भजन होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो लोग मुझे हमेशा अपने घर में भजन कराते हैं और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि आप भी आइए, अब तो आप गुड़गाँव शिफ्ट हो गए हैं। तो अलका, मेरे पास तो टाइम नहीं है, शाम का टाइम है, 5 टू 6 वहाँ पे भजन है, तो तुम चली जाना प्लीज़, वो हर बार बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला ठीक है, चली जाऊँगी। तो मेरे मुझे ध्यान है मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, और ये बात है 8 फरवरी 2002 की, फ्राइडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। और मैं जब वहाँ पर उनके घर भजन में गई, मैं भजन में, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे डर था कि ये डिस्टर्ब ना करें, तो मैं एंड में सबसे पीछे जाके वहाँ पर बैठ गई भजन, और भजन शुरू हो गया। और वहाँ पर मुझे भजन में बैठते ही कुछ हो गया, क्योंकि वो जो भजन का डिसिप्लिन था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ कि नॉन स्टॉप भजन हो रहा है, कि एक तरफ एक लेडी गा रही है, फिर उसके बाद एक जेंट्स गा रहा है, और कोई ये किसी को नहीं कह रहा कि हाँ अब तेरी बारी है तुम गाओ, अब तुम्हारी बारी है या तुम कुछ गाओ, जो नॉर्मल लेडीज भजन में हो जाता है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं कनेक्ट कर पा रही थी किसी चीज़ के साथ, नॉट विद स्वामी बट, लेकिन मेरे को कुछ बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो सडनली मैं सुनते-सुनते जो ढोलक बजा रही थी और भजन गा रही थी, तो सडनली उन्होंने कृष्णा का भजन गाना शुरू किया, और समहाउ मुझे कृष्णा से बचपन से ही थोड़ी एक अलग तरह की अटैचमेंट है। तो जैसे ही उन्होंने कृष्णा का भजन गाना शुरू किया और सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे गूज़बम्प्स से शुरू हो गए। मेरे को सब तरफ दीवार के आस-पास जहाँ मैं देखूँ, मुझे वहाँ कृष्णा ही कृष्णा नाचते हुए दिखाई देने लगे और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे।
और मैं देख रही थी कृष्णा नाच रहे हैं और इतना सुंदर रूप है कृष्ण भगवान का, तो वो मुझसे देखा नहीं गया और मेरी आँखों से आँसू छलकते गए। मेरे दोनों बच्चे भजन में सो गए थे मेरी लैप पे और मेरे आँसू मेरे बच्चों के ऊपर गिरे और वो एकदम से उठ गए, वो घबरा गए, वो कुछ बोले तो नहीं पर वो मेरे हाथ से मुझे बोलने लगे, "मम्मा, मम्मा धीरे से क्या हुआ, क्या हुआ?" पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो ऐसे था कि शायद मैं उस समय मैं बहुत ब्लिस में थी और बस मुझे मुझे ऐसे लग रहा था कृष्ण नाच रहे हैं और मैं भी उनके साथ झूम रही हूँ। मैं भी उनके साथ डांस कर रही हूँ। मैं इतनी ब्लिस में थी उस समय। तो बस मैं रोती रही, भजन खत्म हो गया। मैं सडनली जिन्होंने वो भजन गाया था, मैं उनके पास उठ के गई भजन खत्म होने के बाद और मैंने उनको बताया कि दीदी आप जब भजन गा रहे थे कृष्णा का और भी भजन हुए लेकिन मुझे बहुत उस भजन पे रोना आया, मैं बहुत रोई हूँ और मुझे ऐसे लगा कि कृष्णा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ नाच रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि अरे! आज स्वामी ने तुम्हें अपना कृष्ण रूप दिखाया। मैंने बोला स्वामी? कौन स्वामी? तो उन्होंने बाबा की फ़ोटो सामने थी और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, "ये सत्य साईं बाबा, इन्होंने तुम्हें अपना कृष्ण रूप दिखाया आज।" मैंने बोला, "अच्छा।" तो मैंने उनको कहा कि मैं इतना अच्छा लगा मुझे भजन, मैं भजन करवाना चाहती हूँ अपने घर में और हम अभी नए-नए गुड़गाँव में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा घर भी नया है, तो मैं भजन करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बच्चे हम ऐसे एकदम से किसी के घर में भजन नहीं करते। आप अभी 2-3 महीने, 6-7 महीने भजन में आओ, देखो कि भजन कैसा होता है, भजन अटेंड करो, फिर हम आपके यहाँ भजन करें। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे प्रिंट प्रोग्राम दे दिया। ये 8 फरवरी की बात थी। फिर नेक्स्ट मंथ मेरे को जब प्रोग्राम में पता लगा उस प्रोग्राम में कि नेक्स्ट मंथ मार्च में एक और भजन है, वो भी मेरे ही घर के पास बहुत दूर नहीं है, घर के बहुत नज़दीक है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं ये वाला भजन भी अटेंड कर लेती हूँ। तो मार्च में मैंने फिर से वो मेरे बाय चांस 2 लेन छोड़ के उस लेन में था और मैं वहाँ फिर बच्चों को ले गई और फिर भजन अटेंड किया। मेरा फिर वही हाल, मैं फिर रोऊँ भजन में, खूब रोऊँ। उस दिन भी फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे घर भी भजन कर दीजिए ना एक बार। तो उस दिन उन दीदी ने मुझे बोला, जो कि भजन इंचार्ज थी वहाँ पे जिनके भजन पे मैं रोई थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कन्वीनर हैं समिति के, तुम इनसे बात करो। उन्होंने मुझे हमारे समिति के कन्वीनर से इंट्रोड्यूस कराया। फिर जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि अंकल मेरे यहाँ प्लीज़ भजन करिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने उनको बताया यहीं 2 लेन छोड़ के। तो उन्होंने कहा, "अच्छा आप भजन कब चाहते हो?" मैंने कहा, "आप अगले महीने कर दो, अगले महीने मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आप प्लीज़ कर दीजिए।" उन्होंने कहा, "अच्छा बेटा मैं सोच के बताऊँ" और मैं फिर मायूस हो गई, एनीवे घर आ गई वापस। उसी दिन रात को अंकल का फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन पे और उन्होंने कहा कि बेटा मैं घर आया और बहुत सोचा और मुझे लगा कि नहीं तुम्हारे घर भजन करना चाहिए। कब है तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे? मैंने उनको बताया कि 6th अप्रैल को है। उन्होंने कहा 6 अप्रैल तो सैटरडे है और सैटरडे फर्स्ट सैटरडे हमारा फिक्स होता है हम पब्लिक भजन मंदिर में करें। तो बेटा हम उस दिन तो नहीं कर सकते, आप कोई और डेट बता दो। तो मैंने बोला अच्छा अंकल आप 5th अप्रैल को कर दीजिए फ्राइडे। तो उन्होंने एकदम से हाँ कर दी कि ठीक है हम 5th अप्रैल को करते हैं। और बस मेरा तो उस समय मैंने फ़ोन रखा और मैं तो जैसे हवा में उड़ रही थी, इतनी खुश हुई कि वाह! मेरे घर में भजन है। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को बताया कि हम अपने घर में अगले महीने 5th अप्रैल को आपके बर्थडे से 1 दिन पहले भजन करा तो मेरे हस्बैंड ने एकदम मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, "ये क्या तुमने शुरू कर दिया? अभी बच्चे इतने छोटे हैं और तुम कह रही हो भजन कराएँगे, कैसे कराएँगे? क्या होता है? कैसे लोग आएँगे? आई कांट हैंडल नहीं, नहीं ये सब नहीं होगा।" मैंने बोला, "नहीं प्लीज़ मैं उनको बोल चुकी हूँ, आप प्लीज़ मैं सब मैनेज कर लूँगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।" तो उन्होंने कहा, "देख लो, बच्चे इतने छोटे हैं, तुम अकेली हो, मैनेज कर लोगी?" मैंने कहा, "हाँ, मैनेज कर लूँगी।" तो बस वो मान गए। फिर उसके बाद मैंने अगले दिन वो दीदी को फ़ोन किया और जो इंचार्ज भजन इंचार्ज हमारे यहाँ की अमिता सलूजा दीदी हैं डीएलएफ की, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि दीदी मुझे भजन मिल गया है 5th अप्रैल का। वो भी बहुत खुश हुई, कहते वाओ! बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो तुमको। मैंने उनको बोला लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती कि भजन कैसे करना है, कैसे करवाना है घर में। आप प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने कहा, "हाँ, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं आऊँगी, मेरी टीम आएगी, हम सब मैनेज कर देंगे।" बस वो दिन आया अगले महीने 5th अप्रैल का दिन था
सुबह-सुबह अमिता दीदी और उनकी टीम मेरे घर में आई। मेरे पास स्वामी की या शिरडी बाबा की भी कोई फ़ोटो नहीं थी। तो वो सब कुछ लेकर आई, शिरडी बाबा की फ़ोटो लेकर आई, स्वामी की फ़ोटो लेकर आई और उन्होंने कहा कि तुम अपने घर के मंदिर में जिस भी भगवान को मानती हो, उन सब की फ़ोटो या मूर्ति जो है वो निकालो। उन सब ने मिलकर मेरे घर में एक सुंदर-सी श्राइन बनाई। वो श्राइन बनी, उस दिन घर में भजन हुआ और आप मानेंगे नहीं, मैं उस पूरे भजन में बैठकर पीछे बैठ के भजन अटेंड किया मैंने अपने घर में और मैं रोती रही। मुझे बहुत आनंद आया। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरा घर पवित्र हो गया है, यहाँ मेरे घर में कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो गया है। तो जब भजन खत्म हुआ, सब लोग जाने लगे, तो एंड में वो दीदी जाते-जाते मुझे अपने पर्स में से एक स्वामी की इतनी छोटी-सी पिक्चर निकाल के दे के गईं और बोल के गईं कि ये तेरे घर के लिए तोहफ़ा है। ये अब तेरे घर में तू इसको रखना अपने मंदिर में, आज तूने बाबा का भजन कराया। मैं बहुत खुश हुई। और जाते हुए उन्होंने एक बात और कही जो आज भी मेरे दिल में मतलब कहीं न कहीं बहुत अंदर तक अ, बैठी हुई है। उन्होंने कहा था कि आज भगवान फ़ोटो देते हुए उन्होंने बोला था कि आज भगवान तेरे घर में चींटी की तरह आए हैं और अब तू देखना ये हाथी की तरह जमकर बैठ जाएँगे। और वाक़ई में वही बात हुई। वो 2002 में जो भगवान ने मुझे अपना कृष्णा रूप दिखाया था और वो 2002 में ही मेरे घर में उस फ़ोटो के साथ, छोटी-सी फ़ोटो के साथ मेरे घर में आए थे। आज मेरे घर में बहुत बड़ी-बड़ी फ़ोटो हैं और वाक़ई में मेरे घर के हर कोने में वो जमकर बैठे हुए हैं। तो ये तो था कि स्वामी से मेरी मुलाकात पहली। अब भजन भी हो गया, उसके बाद धीरे-धीरे मैं और भजनों में लोगों के घरों में जहाँ-जहाँ हमारे समिति में भजन होते थे, मैं जहाँ-जहाँ मेरी रीच होती थी, मैं बच्चों को लेकर जाने लग गई। बट समहाउ जब भी भजन होता, आप तो जानती हैं सब सर्वधर्म के भजन होते हैं हमारे भजनों में, माँ का भी, मैं सबसे कनेक्ट कर लेती थी, लेकिन मैं स्वामी से फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रही। मैं उनको देखती थी तो मुझे मुझे लगता था हाँ, ठीक है, मुझे माँ का रूप अच्छा लग रहा है, किसी की श्राइन में है, राम है, कृष्णा है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं स्वामी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। तो मैंने उन दीदी को बोला कि मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अभी भी उनके साथ। मुझे भजन सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब वक़्त आएगा भगवान अपने आप तुम्हें कनेक्ट कराएँगे। और वो वक़्त भी आ गया और वो वक़्त आया 2005 में नो सॉरी 2004 में 28 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन। उस दिन क्या हुआ, उन्हीं दीदी के घर में इट वाज़ थर्सडे, गुरु पूर्णिमा थी और थर्सडे का स्पेशल भजन था उन्हीं दीदी के घर में। और मुझे अर्ली मॉर्निंग ड्रीम आता है उस दिन। मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं शिरडी बाबा मेरे कमरे में आए हैं, मैं सो रही हूँ और वो मेरे कमरे में आए हैं, बहुत प्रकाश है उनके पीछे, बहुत लाइट है और वो आके मेरे सिर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं और मैं सडनली उठ जाती हूँ, मैं उनको देखते ही हैरान हो जाती हूँ और मैं हाथ जोड़ने लग जाती हूँ, मुस्कुराती हूँ, रोने लग जाती हूँ कि बाबा आप आए हैं, बाबा आप आए हैं। और सडनली मैं क्या देखती हूँ, बाबा ने मेरा उठाया, मेरा हाथ पकड़ा है और वो हाथ पकड़ने के बाद वो चलते जा रहे हैं और जाके वो सामने वो जो फ़ोटो वो उन दीदी ने मुझे दी थी गिफ्ट, उस फ़ोटो में मर्ज हो जाते एंड मैं देखती हूँ कि शिरडी बाबा उस फ़ोटो में सत्य साईं बाबा की फ़ोटो में मर्ज हो गए हैं और मैं घबरा के एकदम उठ जाती हूँ। मुझे मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही होती है, मैं फ़ील करती हूँ, मैं काँप रही होती हूँ और मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को ये ड्रीम बताती हूँ और वो कहते हैं, "अच्छा, ठीक है।" और मैं उन दीदी को फ़ोन करती हूँ और उन दीदी को फ़ोन करके बताती हूँ कि दीदी आज मुझे ऐसे-ऐसे ये ड्रीम आया है। और वो दीदी मुझे बताती हैं कि बेटा वो मुझे याद दिलाती हैं, बेटा आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन बाबा ने तुम्हें ये मैसेज दिया है कि मैं और शिरडी साईं एक ही हैं, एक ही स्वरूप हैं। और वाक़ई में उस दिन मुझे अपने उस ड्रीम से फिर जब मैं शाम को भजन में गई, वो ड्रीम मैंने देखा, उनसे सुबह ही बात कर ली थी और जब मैं शाम को भजन में बैठी, वो नज़ारा ही अलग था। उस दिन वाक़ई में मुझे हर भजन में बाबा ही नज़र आए और कोई नज़र नहीं आया। बाबा का वो मुस्कुराता चेहरा और वो शिरडी बाबा कि वो उनमें मर्ज हो रहे हैं, वही सीन, वही नज़ारा मुझे नज़र आता जाए। और मुझे इतना आनंद आया उस दिन, इतना आनंद आया और मुझे लगा कि हाँ, मैं अभी तक 2 सालों में बाबा को स्वीकार नहीं कर रही थी, भजनों पे जा रही थी, लेकिन आज इस पावन दिन पे बाबा ने मुझे वो दिखाकर
मुझे वो एहसास दिला दिया, जो कि बिल्कुल मेरे अंदर तक चला गया। फिर 2004 से मेरे बच्चे बाल विकास की क्लासेस भी अटेंड करने लग गए और मैं उनको जब क्लासेस में लेके जाती थी, तो उनके साथ ही वहीं पीछे बैठ जाती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, उनको गाड़ी में लेके जाती थी। तो मैं भी पीछे बैठ के वो क्लासेस में उनको जो भी उनको सिखाया जाता था, वो सुन लेती थी। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि जो उनकी गुरु माँ अंजू दीदी, अंजू ढींगरा जी हैं, उन्होंने बोला कि अलका, ऐसे-ऐसे 2005 की बात है ये, अक्टूबर की, अक्टूबर में एक प्रशांति निलयम में, पुट्टापर्थी में फेस्टिवल ऑफ जॉय मनाया जा रहा है। ये बच्चों का बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो तुम बच्चों को लेके ज़रूर जाओ पुट्टापर्थी, और हम तुम्हारा नाम दे दें क्या? मैंने उनको बोला कि दीदी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, वो तो मेरे भजन पे आने पर भी मुझसे थोड़े नाराज़ कई बार हो जाते हैं कि तुमने ये क्या शुरू कर दिया है, बच्चों को उठाती हो और भजन में चली जाती हो, पता चले कि तुम किसी दिन फ़कीर और साधु बन गई हो। तो वो इस तरह से मुझे बोलते थे। तो दीदी ने बोला, अच्छा तुम घर में बात कर लो, पूछ लो। और जब ये बातें हो रही थी, तो हमारे यहाँ दीवान अंकल हैं, उनके मंदिर में बैठ के हम ये बात कर रहे थे और वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि नहीं-नहीं आप जाइए, तो अपने बच्चों को भी, और भी बच्चे यहाँ के बाल विकास के हम भेज रहे हैं और गुड़गाँव के, और सब होंगे वहाँ पर, गुरुज़ भी होंगे। तो मैंने उनको एक चीज़ कही, मैंने कहा अगर मेरे हस्बैंड परमिशन देते हैं, तो मैं एक ही शर्त पे जाऊँगी कि आप बोल रहे हैं कि गुरुज़ उनके साथ अंदर रहेंगे और जो पेरेंट्स, जो मदर्स जा रही हैं या जो बच्चों के साथ और उनका कोई गार्डियन जा रहा है, वो लोग बाहर रहेंगे आश्रम के। तो मैं एक शर्त पे अपने बच्चों को भेजूँगी कि मैं भी अपने बच्चों के साथ ही अंदर रहूँगी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा, "अच्छा ठीक है, हम ये बात मैनेज कर लेंगे, तुम हमें पहले बताओ कि तुमने चलना है या नहीं।" मैंने घर आके अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, मनाया, और पता नहीं स्वामी की ग्रेस थी और वो एकदम से मान गए। उन्होंने कहा, "ठीक है, तुम बच्चों का ध्यान रख लोगी?" मैंने उनको बोला कि और भी बहुत सारी लेडीज़ जा रही हैं यहाँ से, और भी बच्चे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, "ठीक है, अगर तुम बच्चों का ठीक से ध्यान रख लोगी तो तुम जाओ।" और उसके बाद मैंने अपने अ उनको, दीदी को बताया कि हाँ, मेरे को परमिशन मिल गई है। तो वो बहुत खुश हुईं और उन्होंने कहा कि हमने भी डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें गुरु का बैच बना के देंगे और तुम गुरु का बैच पहन के तुम प्रशांति में अंदर बच्चों के साथ रह सकती हो। तो मैं बहुत खुश हो गई और मुझे याद है वो मेरा पहला ट्रिप था पुट्टपर्थी का, तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। हम ट्रेन में गए थे और ट्रेन में, क्योंकि 2 दिन लगते हैं, हम बहुत, और उस समय में करवा चौथ का व्रत भी आया था, तो मैं थी और मेरे साथ एक और हमारे यहाँ जो क्लास के बच्चे थे, उसकी मदर, उसकी ग्रैनी और बहुत सारी लेडीज़ गई थी जो भजन में मुझे मिला करती थी। तो हम दोनों लेडीज़ में ट्रेन में करवा चौथ का व्रत भी रखा था, बहुत मज़ा आया था। हमने पूजा भी की थी भगवान को याद करके, व्रत अपना खोला था ट्रेन के अंदर। और हम प्रशांति निलयम जैसे ही पहुँचे, वहाँ से हम स्टेशन से आश्रम गए और आश्रम में हमें पीछे जो शेड है, वहाँ पर हमारी रहने की व्यवस्था थी और हमें वहाँ पर ठहराया गया। अभी शेड की थोड़ी बहुत क्लीनिंग चल रही थी, तो हमें कहा गया था कि आप शेड के बाहर अपने सामान के पास ही यहीं बैठ जाइए। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मैं अपने बच्चों के साथ, बैच मेरा बना हुआ था, मैं गुरु थी तो मैं ही अंदर गई थी और भी बच्चों को लेके, और हम शेड के बाहर बैठे हुए थे, सामान भी हमारा पड़ा हुआ था, हम सामान के ऊपर ही ऐसे बच्चे मेरे बैठे हुए थे और सडनली कोई बोलता है, स्वामी की गाड़ी आ रही है, स्वामी की गाड़ी आ रही है, और मैं क्या देखती हूँ कि शेड में सामने से बाबा की गाड़ी आ रही है, तो हम एकदम से खड़े हो जाते हैं और जिस तरफ मैं हूँ, उसी साइड में बाबा की सीटिंग, मतलब गाड़ी के उसी साइड में स्वामी बैठे हैं। जैसे ही हमारे शेड के पास आते हैं, गाड़ी रुकती है, स्वामी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं और दोनों अभय हस्त मुद्रा में हमें ऐसे करके हम ब्लेस करते हैं। वो मोमेंट था, मैं और मेरे बच्चे इतनी ज़ोर से चिल्लाए, हम रोने लग गए ज़ोर-ज़ोर से, मेरे बच्चे दोनों रोते जाएँ, "बाबा, बाबा।" मेरे आँसू निकलते जाएँ, "स्वामी, स्वामी आप, आपके दिव्य दर्शन मैं इतनी नज़दीक से कर पा रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।" और जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरे तो बस रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से मुस्कुराकर स्वामी की कार वहाँ से चली गई और मुझे ध्यान है कि हम जल्दी से सामान पटक के, उस समय फ़ोन नहीं था, मोबाइल, मैं बाहर आई और बाहर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन किया, अपने मायके, अपने घर में अपनी मम्मी को लैंडलाइन पे फ़ोन करके बोला कि मम्मा,
ये तो बिल्कुल महाराज चरण सिंह जी हैं, क्योंकि मुझे शादी से पहले महाराज चरण सिंह जी से बहुत प्यार था, बहुत ही ज़्यादा अटूट प्यार था। मैं उनको अपना बाबा बोलती थी कि बस कि वो ही मेरी माँ है, वही मेरे पिता हैं। मुझे उनके साथ बहुत अटैचमेंट है और मुझे लगता था कि मैं बाबा के नाम पर मैं किसी और को उनके अलावा देख ही नहीं सकती। और उस समय जब भगवान ने शीशा खोला था, तो मुझे महाराज चरण सिंह का स्वरूप भी अपने में दिखाया था उन्होंने। और मैंने छूटते ही मम्मी को फ़ोन करके बोला, "मम्मी, ये प्रशांति निलयम तो बिल्कुल ब्यास जैसी है। ये पूरी प्रशांति भी सेवादारों से, सेवा दल ही यहाँ सेवा करते हैं, उनसे चलती है जैसे ब्यास में होता है। वैसे ही नीट एंड क्लीन है, वैसी ही कैंटीन है, इतने प्यार से सब खाना बना रहे हैं या हमें खिलाते हैं और वैसे ही सब कुछ सेवा के थ्रू होता है।" तो मम्मी सुन के बहुत खुश हुई, बहुत। और मुझे लगा कि जैसे एक खालीपन और एक अधूरापन जो था मेरे अंदर, वो आज स्वामी के दर्शन करके वो बिल्कुल कंप्लीट सा हो गया, बिल्कुल पूर्ण हो गई। हमने उस फेस्टिवल को बहुत एन्जॉय किया, मैंने, मेरे बच्चों ने। हम सुबह रोज़ 6 बजे नाश्ता अपना करके पुट्टापर्थी में कुलवंत हॉल में बैठ जाते थे और बाबा, मुझे ध्यान है, बहुत देर से जब, क्योंकि हमें, हम न्यू थे, हमें पता नहीं था, हम कहते थे हम तो बैठ गए हैं, अब तो बाबा क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? लेकिन फिर जब हमें धीरे-धीरे पता लगा कि लाइटें चलती हैं, भजन शुरू होता है, तब स्वामी की कार निकलती है रेज़िडेंस से और स्वामी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था उनको देखते रहना। बच्चे भी बहुत खुश हुए और वाक़ई में उस 2005 की ट्रिप में भगवान ने हम पर असीम कृपा की, अपने प्यार की वर्षा हम पे बरसाई। बहुत ही आनंद दिया हमें, बहुत मज़ा आया। बस वो दिन था और आज का दिन, देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद 2007 में उन्हीं दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें क्यों नहीं सेवा पे भी तुम जाना शुरू करो। बल्कि मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन जब मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने भगवान के लिए मेरे प्यार को देखा, तो ये शायद भगवान की ग्रेस थी कि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुमने नहीं जाना बच्चों को छोड़ के, बच्चे स्कूल जाते हैं और तुम सेवा पे जा रही हो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम ज़रूर जाओ। तो पहली मेरी सेवा 2007 में हुई, दीदी मुझे लेके गईं और मेरी पहली सेवा जो थी वो कुलवंत हॉल में लगी, जहाँ पे सुबह-सुबह जल्दी उठ के सफाई की जाती है और सफाई करने के बाद मेरी जो ड्यूटी लगी पहली, वो लगी, उस समय वहाँ कबूतर, अभी भी वहाँ कबूतर आते हैं, तो वो कबूतर उड़ाने के लिए वो मेरी ड्यूटी लगी थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे इतना मज़ा आता था, मैं कहती थी, ओहो! मेरे बाबा के आस-पास जो कबूतर घूम रहे हैं, उनको मुझे इधर-उधर करना है, मुझे बहुत आनंद आता था वो सेवा करते हुए। फिर कबूतर जहाँ कहीं भी शिफ्ट कर देते और हमें कहा गया था यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, तुम्हें जाके उसको फटाफट क्लीन करना है और एकदम खड़े होके नहीं जाना, अगर स्वामी बैठे हैं, नीचे झुक के जाना है। मुझे बहुत आनंद आया और मैं खूब आनंद लेके जब घर आई, मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझे कहा, "अच्छा चल, मैं भी चलता हूँ और एक बार मैं भी ये आनंद लेकर आता हूँ।" कि तू पागलों की तरह जब भी भजन होता है या बाबा की कोई बात होती है, तू रोने लग जाती है। तेरी आँखों में कैसे आँसू आ जाते हैं? मैं भी देख के आता हूँ। और फिर वो दिन आया, हम अगले साल 2008 में हम फैमिली ट्रिप पे गए, 2007 में मैं सेवा में गई थी। 2008 में हम जब फैमिली ट्रिप में गए और ऐसे ही हमारा लास्ट डे था, मेरे हस्बैंड भजन सुनते थे, भजन हॉल में बैठ के, फिर वो लाइब्रेरी में चले जाते थे और लाइब्रेरी में उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो वहाँ बैठ के बस बुक्स पढ़ते थे, कोई सेवा नहीं करते थे। अपना वहाँ बुक्स पढ़ के अपना टाइम स्पेंड करते थे और फिर भजन के टाइम भजन हॉल में आ जाते थे। और लास्ट डे था हमारा, हमने वापस आना था, हमारी फ्लाइट की टिकट थी और हम मार्केट गए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो सडनली जब हम मार्केट में थे, हमने एकदम से सुना कि स्वामी हॉस्पिटल से विज़िट करके आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं और हमने देखा कि सब लोग एकदम सड़क की तरफ भाग रहे हैं कि स्वामी आ रहे हैं। जो शॉपकीपर हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, वो अपनी शॉप खुली छोड़ के भागे जा रहे हैं। तो हमें लगा, अरे! हम भी भागते हैं, स्वामी के दर्शन करते हैं। तो हम भी भागकर मेन रोड पे आ गए और मेन रोड पे हम खड़े हुए हैं और बाबा की गाड़ी आती है, हम बिल्कुल आगे, एकदम आगे खड़े हैं, ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी। जैसे ही गाड़ी नज़दीक आती है, स्वामी फिर से अपने गाड़ी का शीशा नीचे कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मैं हूँ, साथ में मेरे दोनों बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हैं और सडनली अगेन स्वामी देखते हैं हमारी तरफ, मुस्कुराते हैं, फिर से अपनी अभय हस्त मुद्रा में हमें आशीर्वाद देते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था, मैंने तो उस नज़ारे का आनंद लिया ही हुआ था, उस समय मेरे हस्बैंड ने वो नज़ारे का आनंद पहली बार लिया
और बस वो गाड़ी ऐसे ही धीरे से आगे चली गई। पर मैं बता नहीं सकती आपको उस समय मेरे हस्बैंड की क्या हालत थी, ही वाज़ इन टीयर्स। वो नीचे उस सड़क पर, मेन रोड पे उस सड़क पर नीचे झुक गए, उस सड़क को चूम रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ, मैं भी रो रही हूँ, बच्चे भी रो रहे हैं, वो बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोला उन्होंने, एकदम शांत थे। मुझे याद है जब हम फ्लाइट में बैठे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, "अलका, आज मैं समझ सकता हूँ कि तू स्वामी की बातें करती है या भजन में बैठती है, उनके भजन सुनती है और तू कहती थी ना मेरे आँसू निकलते हैं, आज मैं वो टीस, वो प्यार, वो ब्लिस फ़ील कर रहा हूँ और मेरे भी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे।" और बस मुझे लगा कि उफ़! मेरे बाबा ने तो ये जादू की छड़ी जो थी ना, ये मुझ पर तो घुमाई थी, मेरे बच्चों पे घुमाई, अब मेरे हस्बैंड पे भी घुमा। बस वही दिन था, उस दिन के बाद से हम पूरी फैमिली स्वामी की जो आज्ञा होती है, जो भी आज्ञा, जो भी उनका हुक्म होता है, जैसी सेवा होती है, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं और हमारी हमेशा ही अभी भी हम तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं करने वाले, ही इज़ द डूअर, जो भी करते हैं वो करते हैं। बस हमारी उनसे यही प्रार्थना होती है अभी भी कि भगवान ऐसे ही अपने आँचल के साथ हमें जोड़े रखना, हम पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना और बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना होती है, मेरी पूरी फैमिली की। हमें हर साल हमारा एक फैमिली ट्रिप तब से चल रहा है और हर बार हम यहाँ पर सेवा का मुझे हर साल उसके बाद से मुझे मौका मिला है और हम सेवा पे जा रहे हैं। अभी पिछले 2 साल से जब से कोविड हुआ है तो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। बट मैं यहाँ एक छोटी-सी एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि इस पैंडेमिक ने हमें बहुत एक-दूसरे के से हम मिल नहीं पा रहे, भजन नहीं घरों में अटेंड कर पा रहे और पुट्टापर्थी तो बिल्कुल नहीं जा पा रहे। उस चीज़ को हम बहुत मिस कर रहे थे स्टार्टिंग में जब पैंडेमिक शुरू हुआ। पर धीरे-धीरे भगवान ने हमें एहसास दिलाया इस पैंडेमिक के थ्रू कि आई एम नॉट देयर इन पुट्टापर्थी। मैं सूक्ष्म रूप से तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं वहीं हूँ और मैंने इस बात का एहसास किया। मुझे इस पैंडेमिक में मुझे अपना घर ही प्रशांति निलयम लगा जब हमने अपने हाथों से अपने घर की सफाई की या खाना भी बनाया, लॉकडाउन था, हमने सारे काम खुद किए। मुझे ऐसे लगता था, ओहो! बाबा बैठे हुए हैं, ओहो! मुझे जल्दी से झाड़ू-पोछा बहुत अच्छा करना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है। पूरी फैमिली दौड़-दौड़ के भजन लग जाते थे सुबह-सुबह घर में और पूरी फैमिली दौड़-दौड़ के खूब काम कर रही है और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी भी सुबह उठते ही मेरे घर में सबको आदत है, कोई भी अगर लेट हो जाएगा तो वो पहला उठते ही उसका होगा कि नहीं पहले भजन ऑन करना है। भजन चलता रहेगा और हम अपनी-अपनी दिनचर्या साथ-साथ शुरू करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे अपनी लाइफ़ के लेसन से मैंने यही सीखा है कि आपको टोटल भगवान पर आप जिस किसी को भी मानते हैं, आपको उस पे 100% फ़ेथ होना चाहिए। 99.9 भी नहीं, पूरा 100% फ़ेथ करो, उस पे टोटल सरेंडर कर दो, तो फिर देखो भगवान कैसे आपकी नैया पार करते हैं, आपको कैसा ब्लिस आनंद आपको देते हैं। यही ब्लिस, यही आनंद मेरी प्रार्थना है कि भगवान ने जो मुझे दिया, मेरे सब चाहने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार के सभी लोगों को और इस संसार के सभी लोगों को वो ब्लिस साईं।